हंस उपनिषद शांति पाठ ओम रूप में जिसे अभिव्यक्त किया जाता है वह परब्रह्म स्वयं में सब प्रकार से पूर्ण है और यह सृष्टि भी स्वयं में पूर्ण है। उस पूर्ण तत्व में से इस पूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। उस पूर्ण में से ये पूर्ण निकाल लेने पर भी वह शेष भी पूर्ण ही रहता है। आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक ताप संताप शांत हो। ऋषि गौतम ने सनत कुमार से प्रश्न किया, हे भगवान, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता और समस्त शास्त्रों के विशारद हैं। आप ये बताने की कृपा करें कि ब्रह्म विद्या किस उपाय द्वारा प्राप्त की जा सकती है। सनत कुमार ने कहा, हे गौतम, महादेव जी ने समस्त धर्मों उपनिषदों के मतों का विचार कर श्री पार्वती जी के प्रति जो कुछ भी कहा, व्याख्यान दिया, उसे तुम मुझसे सुनो। यह गूढ़ रहस्य किसी अनधिकारी से नहीं कहना चाहिए। योगियों के लिए तो यह ज्ञान एक कोश के समान है। हंस अर्थात परमात्मा की आकृति स्थिति का वर्णन भोग एवं मोक्ष फल प्रदाता है। जो गुरु भक्त सदैव हंस हंस अर्थात सोहम का ध्यान करने वाला ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय तथा शांत मना स्थिति इंद्रियों वाला हो, उसके समक्ष हंस परम हंस का रहस्य प्रकट करना चाहिए। जिस प्रकार तिल में तेल और काष्ठ में अग्नि संव्याप्त रहती है, उसी प्रकार समस्त शरीरों में व्याप्त होकर यह जीव हंस हंस इस प्रकार जप करता रहता है। इसे जानने के पश्चात जीव मृत्यु से परे हो जाता है। अब हंस ज्ञान का उपाय बताता हूं। सर्वप्रथम गुदा को खींचकर आधार चक्र से ऊपर वायु को उठा करके स्वाधिष्ठान चक्र की 3 प्रदक्षिणाएं करे तदुपरांत मणिपूरक चक्र में प्रवेश करके अनाहत चक्र का अतिक्रमण करे। इसके पश्चात विशुद्ध चक्र में प्राणों को निरुद्ध करके आज्ञा चक्र का ध्यान करे। फिर ब्रह्मरंध्र का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करते हुए कि मैं त्रिमात्र आत्मा हूं, योगी सर्वदा अनाकार ब्रह्म को देखता हुआ अनाकारवत हो जाता है, अर्थात तुर्यावस्था को प्राप्त हो जाता है। वह परमहंस अनंत कोटि सूर्य सदृश प्रकाश वाला है, जिसके प्रकाश से संपूर्ण जगत संव्याप्त है। उस जीव भाव संपन्न हंस की 8 प्रकार की वृत्तियां हैं। हृदय स्थित जो अष्टदल कमल है, उसके विभिन्न दिशाओं में विभिन्न प्रकार की वृत्तियां विराजती हैं। इसके पूर्व दल में पुण्यमति, आग्नेय दल में निद्रा और आलस्य आदि, दक्षिण दल में क्रूरमति, निकृत्य दल में पाप बुद्धि, पश्चिम दल में क्रीड़ा वृत्ति, वायव्य दल में गमन करने की बुद्धि, उत्तर दल में आत्मा के प्रति प्रीत, ईशान्य दल में द्रव्य दान की वृत्ति, मध्य दल में वैराग्य की वृत्ति। उस अष्टदल कमल के केसर तंतु में जागृत अवस्था, कर्णिका में स्वप्न अवस्था, लिंग में सुषुप्त अवस्था होती है। जब वह हंस अर्थात जीव उस पद्म का अर्थात कमल का परित्याग कर देता है, तब तुर्य अवस्था को प्राप्त होता है। जब नाद उस हंस में विलीन हो जाता है, तब तुर्यातीत स्थिति को प्राप्त होता है। इस प्रकार मूलाधार से लेकर
ब्रह्मरंध्र तक जो नाद विद्यमान रहता है वह शुद्ध स्फटिक मणि सदृश ब्रह्म है, उसी को परमात्मा कहते हैं। इस प्रकार इस अजपा मंत्र का ऋषि हंस अर्थात प्रत्येक आत्मा है, अव्यक्त गायत्री छंद है और देवता परमहंस परमात्मा है। हम बीज और सह शक्ति है, सोहम कीलक है। इस प्रकार इन षट संख्यकों द्वारा एक अहोरात्र अर्थात 24 घंटों में 21,600 श्वास लिए जाते हैं, अथवा गणेश आदि 6 देवताओं द्वारा दिन रात्रि में 21,600 बार सोहम मंत्र का जप किया जाता है। सूर्याय सोमाय निरंजनाय निराभासाय अतनु सूक्ष्म प्रोचोदयात इति अग्निशोमाभ्याम व षट। इस मंत्र को जपते हुए हृदय आदि अंग न्यास तथा करन्यास करे। तत्पश्चात हृदय स्थित अष्टदल कमल में हंस प्रत्येक आत्मा का ध्यान करे। अग्नि और सोम उस हंस के पंख हैं, ओमकार सिर, बिंदु सहित उकार हंस का तृतीय नेत्र है, मुख रुद्र है, दोनों चरण रुद्राणी हैं। इस प्रकार सगुण निर्गुण भेद से 2 प्रकार से कंठ से नाद करते हुए हंस रूप परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अतः नाद द्वारा ध्यान करने पर साधक को उन्मनी अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस स्थिति को अजपोपसंहार कहते हैं। समस्त भाव हंस के अधीन हो जाते हैं। अतः साधक मन में स्थित रहते हुए हंस का चिंतन करता है। सोहम मंत्र की 10 कोटि जप कर लेने पर साधक को नाद का अनुभव होता है। वह नाद 10 प्रकार का होता है। प्रथम चीड़ी, द्वितीय चिंचड़ी, तृतीय घंटनाद, चतुर्थ शंखनाद, पंचम तंत्री, षष्ठ तालनाद, सप्तम वेणुनाद, अष्टम मृदंगनाद, नवम भेरीनाद और दशम मेघनाद होता है। इनमें से 9 का परित्याग करके 10वें नाद का अभ्यास करना चाहिए। इन नादों के प्रभाव से शरीर में विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। प्रथम नाद के प्रभाव से शरीर में चिंचनी हो जाती है, अर्थात शरीर चिंचनाता है। द्वितीय से अंगों में अकड़न होती है। तृतीय से शरीर में पसीना आता है। चतुर्थ से सिर में कपकपी होती है। 5वें से तालू से स्राव उत्पन्न होता है। 6ठे से अमृत वर्षा होती है। 7वें से गुण ज्ञान विज्ञान का लाभ प्राप्त होता है। 8वें से परावाणी प्राप्त होती है। 9वें से शरीर को अदृश्य करने, अंतर्धान करने तथा निर्मल दिव्य दृष्टि की विद्या प्राप्त होती है। और 10वें से पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके साधक ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है। जब मन उस हंस रूप परमात्मा में विलीन हो जाता है, उस स्थिति में संकल्प विकल्प मन में विलीन हो जाते हैं तथा पुण्य और पाप भी दग्ध हो जाते हैं। तब वह हंस सदा शिव रूप, शक्ति, चैतन्य स्वरूप आत्मा सर्वत्र विराजमान, स्वयं प्रकाशित, शुद्ध बुद्ध, नित्य निरंजन, शांत रूप होकर प्रकाशमान होता है। ऐसा वेद का वचन है। इस रहस्य के साथ इस उपनिषद का समापन होता है।